और हम 1 बज गए, इस गांव में 11 बजे का टाइम था। 2 घंटे लेट होने के बावजूद भी हर बरादरी से 36 बरादरी के लोग इतने समय इंतजार करेंगे, और वो भी ऐसे आदमी के लिए कि जिसका बाप का नाम देवीलाल नहीं है। उठाने पहले कांग्रेस का फैसला दिल्ली से होता था, आजकल मम्मड़ गांव से हल्के की पंचायत से फैसला होता है कि जिस नेता की, जिस प्रतिनिधि की जो लोग मांग करते हैं, वो प्रतिनिधि राहुल जी ने जो है देने का। क्योंकि 4000 किलोमीटर की यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी में जो बदलाव आया है, उसके तहत उस संचय में मैं फिट बैठता हूँ। और जो मिस्त्री लेबर क्लास लोग हैं, उनके लिए जो ये इनकी सुविधा के लिए जो कापी बनाने का जो मुद्दा है, वो उनका एक तरह से बीपीएल कार्ड से भी बढ़ के उनकी श्योरिटी का मामला है। उसके लिए जितनी मजदूरों के साथ धोखाधड़ी, चक्कर कटा के उनके साथ जो किया जाता है, इन सब साथियों में मेरे पास जब सत्ता आने के बाद और कांग्रेस का राज आने के बाद ऐसी समस्या से निपटान गांव के चौकाने में बैठ के कराएंगे साथियों। हम जानते हैं कि उनके साथ क्या क्या व्यवहार किया जाता है। तो मिलके जब काम होता है तो भाईचारा और सहचार बढ़ता है। तो कांग्रेस आने के बाद ऐसा कोई भी चीज नहीं होने देगा। और मजदूरों को जो शीशे बड़े दफ्तरों में, बड़े बड़े दफ्तरों में जाके जो परेशानी झेलनी पड़ती है, वो सुभाष जोधपुरिया नहीं झेलने देगा। वो पंचायत में बैठ के दरबार लगा के ठीक कराएंगे। हरियाणा में यहाँ का जो मजदूर और किसान का संगठन है वो बहुत तकड़ा है। और पुराने टाइमों में मैं बात करूँ तो चोट देवीलाल, मैं जब छोटी उम्र में था, राजनीति शुरू करी थी 30-35 साल पहले, जब जलवा हुआ करता था चोट देवीलाल का, तो वो एक बात कहते थे, बोले अभी मारो नाराजगी, माने वोट ना दो तो कांग्रेस ने दे दियो, कच्छाधारियां ना दे। आज देश की गलती से आंकड़ों के ज्यादागर में 15 लाख के चक्कर में, इतने इतने अच्छे दिनों के चक्कर में, वो अच्छे दिन अडानी और अंबानी के तो आए, लेकिन आम लोगों के नहीं आए। जिस आदमी का आप नाम ले रहे हो, मैं तो वैसे चौधरी नहीं कहता, क्योंकि चौधरी की परिभाषा कुछ अलग होती है। चौधरी वो होता है जो दीन दुखी जरूरतमंद की सहायता करे। अपने घर भरने वाले कभी चौधरी नहीं हुआ करते साथियों। चौधरी वो होते हैं जो पब्लिक के जन का नुमाइंदा बन के जनता का भला करे। लेकिन पिछले 4.5 साल के हमारे हल्के के साथ जो ठगी हुई है, जो झूठ का मन रहा है और जो झूठा दहशत फैलाने का काम किया है, उसमें मैं उस शब्द से बहुत विपरीत। पहला था ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਨੁਜਨ KGTV ਤੇ ਰਣ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕੇਰਵਾਲਾ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੱਮੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ किसान ਤੇ मजदूरों ने की करा बीऊंगा। सबसे पहले तो ये मेरा घर जैसा गांव है, रिश्तेदारी का गांव है। यहाँ पहुँचने पे आपका मैं सारी पूरी टीम की तरफ से स्वागत करता हूँ और आपके दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। और आज आपने जो देखा, ये वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रणाम की आवश्यकता नहीं, आप लोगों ने पूरा देखा, एपिसोड पूरा देखा। और हम 1 बज गए, इस गांव में 11 बजे का टाइम था। 2 घंटे लेट होने के बावजूद भी हर बरादरी से 36 बरादरी के लोग इतने समय इंतजार करेंगे, और वो भी ऐसे आदमी के लिए कि जिसका बाप का नाम देवीलाल नहीं है। उसके बावजूद नॉर्मल आदमी, ये एक प्यार है, कोई दबाव में नहीं। यहाँ आए हुए आदमी निजी तौर पे भी हमारी दिल से चाहने वाले आदमी जो है, क्योंकि हम इतने साल के संघर्ष का है ना, हर आदमी को ये मलाल है कि कहीं ना कहीं 35 साल से एक नॉर्मल घर में उठ के आदमी, ये सुभाष जोधपुरिया नाम का बंदा संघर्ष कर रहा है, उस आदमी का साथ देना चाहिए। उसके लिए हमारे सारे साथी जो है गज बज के सारी बातों से ऊपर उठकर, इतना भारी जो नौजवान साथियों ने डीजे लगा के ट्रैक्टरों के द्वारा जो स्वागत किया, उसके लिए मैं मम्मड़ गांव का ऋणी रहूंगा। और आज हमारा जो प्रोग्राम के लिए जो आप लोगों ने देखा, ये उत्साह और बढ़ने वाला है। और कांग्रेस यहाँ इस हल्के में भी और इस गांव में बहुत मजबूत मार्जिन से जीतेगी। जिस तरह तुम 35 साल कांग्रेस की वफादारी ने सेवा की लगता है कि हाईकमान टिकट दो? हाईकमान इस बार कांग्रेस की हाईकमान में बहुत बदलाव है। वो सर्वे के आधार पे, वो नीचे से आवाज उठाने, पहले कांग्रेस का फैसला दिल्ली से होता था, आजकल मम्मड़ गांव से हल्के की पंचायत से फैसला होता है कि जिस नेता की, जिस प्रतिनिधि की जो लोग मांग करते हैं, वो प्रतिनिधि राहुल जी ने जो है देने का। क्योंकि 4000 किलोमीटर की यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी में जो बदलाव आया है, उसके तहत उस संचय में मैं फिट बैठता हूँ। क्योंकि मैं पार्टी का वफादार हूँ, इसलिए मैं असली हकदार भी हूँ। की लगता तुसी लगातार पिंडां च रहंदे हो, किसान ते मजदूरों के की मुद्दे ज्यादा लगे? मजदूरों के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है, किसानों और मजदूरों और ग्रामीण लोगों के लिए जो है, ये परमानेंट परेशानी पत्र जो PPE बनाई है। और जो मिस्त्री लेबर क्लास लोग हैं, उनके लिए जो ये इनकी सुविधा के लिए जो कापी बनाने का जो मुद्दा है, वो उनका एक तरह से बीपीएल कार्ड से भी बढ़ के उनकी श्योरिटी का मामला है। उसके लिए जितनी मजदूरों के साथ धोखाधड़ी, चक्कर कटा के उनके साथ जो किया जाता है, इन सब साथियों में मेरे पास जब सत्ता आने के बाद और कांग्रेस का राज आने के बाद ऐसी समस्या से निपटान गांव के चौकाने में बैठ के कराएंगे साथियों। हम जानते हैं कि उनके साथ क्या क्या व्यवहार किया जाता है। तो अनुमति कांग्रेस चुनाव वाले जो साथी की मैसेज देना चाहोगे? हमारे साथियों को मैंने तो यही कहा है कि हमारी जो रानिया हल्के की लड़ाई है,
वो लुटेरे और कमेरे वर्ग के बीच है। एक तरफ लुटेरों की फौज होगी, सारा परिवार आपस में सेटिंग करके भाई भतीजाबाद करके जो है वो चुनाव लड़ेगा, और दूसरी तरफ जनता जो है वो जनता का प्रतिनिधि जो है वो चुनाव लड़ेगा। तो उसमें फैसला जनता ही करेगी और जनता का राज आने वाला है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि रानिया में जो चंडीगढ़ में जो राज में हिस्सेदारी होगी वो रानिया की बहुत भारी बहुमत से। सर कई बारी जो सरकार ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੇ 10 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 1 ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? साथी मैं आपको अपडेट करना चाह दूं कि किसान और मजदूर वो एक ही वर्ग कमेरा वर्ग से बिलोंग करते हैं। वो कसी लेके खुद पसीना निकाल के काम करने वाले हैं। गांव में किसान और मजदूर में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये बीजेपी ने जाति धर्म और उसके नाम का जहर फैलाने के लिए, फूट डालो राज करो के लिए। कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं होता। कांग्रेस हमेशा दबे कुचले की, गरीब की बात करती है और मजदूर की। चाहे नरेगा की बात है, 100 दिन का जो गारंटी कानून है, उस कमेटी में मैं भी उस टाइम यूथ कांग्रेस का प्रधान था। फिर उसको हमने लड़के भी इसको सिर्फ पक्के जोड़ खुदाने में मत करो, ये नाली खाड़े जमींदारों के, क्योंकि किसान और मजदूर का चोली दामन का साथ है। उनको हम आपस में लड़ा नहीं सकते, उनको इकट्ठा करके खुशहाल कर सकते हैं। मैं उस कमेटी में था। हमने ये किसानों के खाड़ों का सुधार करने के लिए, गांव की गलियों का और नालियों का करने के लिए मेरा सुझाव था उसमें कि ये करो, ताकि गांव में जो है ना, जोड़ कितने खुदाओगे? गांव में पंचायत की जमीन एक जगह 2 जगह खुद सकता है, लेकिन खाड़ जो है उससे जमींदार की फसल ज्यादा होगी, उसमें मजदूर का भी 5वां चौथा हिस्सा होता है। तो मिलके जब काम होता है तो भाईचारा और सहचार बढ़ता है। तो कांग्रेस आने के बाद ऐसा कोई भी चीज नहीं होने। और मजदूरों को जो शीशे वाले दफ्तरों में, बड़े बड़े दफ्तरों में जाके जो परेशानी झेलनी पड़ती है, वो सुभाष प्रिया नहीं झेलने देगा। वो पंचायत में बैठ के दरबार लगा के ठीक कराएंगे। ਤੇ ਸਰ 19 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ गई? ये हरियाणा में यहाँ का जो मजदूर और किसान का संगठन है वो बहुत तकड़ा है। और पुराने टाइमों में मैं बात करूँ तो चोट देवीलाल, मैं जब छोटी उम्र में था, राजनीति शुरू करी थी 30-35 साल पहले, जब जलवा हुआ करता था चोट देवीलाल का, तो वो एक बात कहते थे, बोले अभी मारो नाराजगी है, माने वोट ना दो तो कांग्रेस ने दे दियो, कच्छाधारियां ना दियो। आज देश की गलती से आंकड़ों के जादागर में, 15 लाख के चक्कर में, इतने अच्छे दिनों के चक्कर में, वो अच्छे दिन अडानी और अंबानी के तो आए लेकिन आम लोगों के नहीं आए। उसमें गुमराह होके, और 10 साल कांग्रेस का लगातार राज था, उसकी नाराजगी को, और दूसरी तरफ बरगलाज के भोली भाली जनता ने जो 15 लाख और उसके चक्कर में दिया, वो एक तरह से कोरा झूठ था और उनके गृह मंत्री द्वारा बोल दिया गया कि जुमला है। तो इस वजह से ये जो नौबत आई है, कांग्रेस ऐसा नहीं करती। कांग्रेस वही वायदे करती है जो पूरा करती है, और जहां जहां कांग्रेस की राज है, उसने जो चीज बोली है वो लागू भी करी है। ਸਰ ਕੋਈ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? देखो, इसमें मैं बहुत, मेरे अंदर भी बड़ा मलाल है, बड़ा दर्द है, क्योंकि उस धरने को संबोधित करने मैं भी गया था। उन वकील साथियों के संघर्ष में साथ देने के लिए मैं भी गया था। तो मैं कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि होने के नाते, विपक्ष का मुख्य विपक्ष का आदमी होने के नाते, मैंने उन साथियों के साथ, और उन जिस आदमी का आप नाम ले रहे हो, मैं तो वैसे चौधरी नहीं कहता, क्योंकि चौधरी की परिभाषा कुछ अलग होती है। चौधरी वो होता है जो दीन दुखी जरूरतमंद की सहायता करे। अपने घर भरने वाले कभी चौधरी नहीं हुआ करते साथियों। चौधरी वो होते हैं जो पब्लिक के जन का नुमाइंदा बन के जनता का भला करे। लेकिन पिछले 4.5 साल के हमारे हल्के के साथ जो ठगी हुई है, जो झूठ का मंडरा है और जो झूठा दहशत फैलाने का काम किया है, उसमें मैं उस शब्द से बहुत विपरीत सोचता हूँ। तो उन्होंने वहाँ भी झूठ बोला। पढ़े लिखे आदमियों में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते। रानिया के मौजूद आदमी, वकील जो बार एसोसिएशन के साथी है, उनको आश्वासन दिया गया कि आप ये धरना खत्म करो, मेरी बेइज्जती होती है और मैं अगले सेशन से पहले मुख्यमंत्री से बैठ के सब डिवीजन लागू करूंगा। लेकिन वो भी एक जुमला निकला साथियों। आज वो साथी पुनः दरी बिछा के धरने पे बैठे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। डूब मरना चाहिए जनप्रतिनिधि को, और वो अपने आप को मंत्री और कहते हैं। यदि उनकी जगह मैं होता तो या तो सब डिवीजन होता या मैं मंत्रिमंडल से बाहर होता। थैंक यू।